इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इससे पहले कि हम पॉलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ें, हमने तीन टाइप्स पढ़नी है इसके अंदर: स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पॉलीसेकेराइड्स का मैक्रोमोलेक्यूल से क्या ताल्लुक है। तो एक की पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग को पता होना चाहिए वो ये है कि जितने पॉलीसेकेराइड्स हैं वो सब मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। ठीक है, जितने भी मेरे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। बट सारे मेरे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीसेक्राइड्स नहीं हैं। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से ये एक मेरे पास पॉलीसेक्राइड है, मैं कह सकता हूँ ये डेफिनेटली क्या होगा, मेरे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल होगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ एक मैक्रोमोलिक्यूल मौजूद है, मैं उसको देख के नहीं कह सकता कि ये एक पॉलीसेकेराइड हो सकता है हो सकता है ना हो, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर एक कोई पॉलीसेकेराइड मुझे दिख रहा है, मेरे सामने मौजूद है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछता है। तो हम इस बात को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे कि ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट क्या बात है कि नॉट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीसेकेराइड्स। सिंपल सी बात है, जिसको समझ नहीं आया वो पीछे करके देख ले। अगर एक मॉलिक्यूल मेरे सामने है और अगर मुझे पता है ये पॉलीसेकेराइड है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक मैक्रोमोलिक्यूल होगा। बट अगर मेरे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो मैं उसको नहीं कह सकता ये डेफिनेटली एक पॉलीसेकेराइड होगा। क्यों, ये हो भी सकता है, हो सकता है ना हो। ठीक है, तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमें इन पॉलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन करनी है। अगर मैं एक पॉलीसेकेराइड की बात करूं अपने पास, तो मैं इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उन दो चीज़ों में मेरे पास क्या क्या है। एक टाइप है मेरे पास वो जो कि एनर्जी स्टोर करेगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर, सही है, एज एन एनर्जी स्टोर्स एक्ट करेंगे वो पहले से पॉलीसेकेराइड्स हैं। और एक वो जो स्ट्रक्चरल होंगे हमारे पास, जो स्ट्रक्चर में काम आ रहे होंगे हमारे पास। एक वो जो एनर्जी स्टोर्स की तरह एक्ट करेंगे और एक वो जो स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास काम आएंगे। स्ट्रक्चर्स जैसे हमारे पास सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है। तो अब जब मैंने स्ट्रक्चर का नाम लिया तो आपको बात ये पता होनी चाहिए, हमें जिसकी बात करनी है वो यहाँ पे कौन सा पॉलीसेकेराइड होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, जब मैं एनर्जी स्टोर्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे दो की बात करनी है। एक मेरे पास कौन सा होगा, स्टार्च, और दूसरा मेरे पास कौन सा होगा, इसको हम वन कह देते हैं। और सेकंड कौन सा है मेरे पास, ग्लाइकोजन। मतलब सिंपल है, हमें पता था हमें तीन पॉलीसेकेराइड्स का अपने सिलेबस में डिस्कस करना है। उन तीन की भी क्लासिफिकेशन है। कुछ जो है वो एनर्जी स्टोर्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ जो है स्ट्रक्चरल बेस पे काम करता है। उनका फंक्शन स्ट्रक्चरल बेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनके फंक्शंस अगर मैं बात करूँ तो ये इनके फंक्शंस हैं। जो एनर्जी स्टोर्स, जो जो एज एनर्जी स्टोर्स एक्ट करेंगे वो हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चरल वे में काम करेगा वो क्या है, हमारे पास सेल्यूलोज। किस तरह, जैसे कि सेल वॉल बनाता है, स्ट्रक्चर में काम आ रहा है ना, एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन।